आज के इस प्रेस ब्रीफ में आप सभी प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं का स्वागत है। आप सभी अवगत हैं कि विधानसभा आम निर्वाचन 2025 में मतदान की तिथि 11 नवंबर 2025 को है, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मतदान होगा एवं मतगणना की तिथि 14 नवंबर को है। मतदाताओं का विवरणी विभिन्न विधानसभा में इस प्रकार है। 152 बीरपुर में कुल मतदाता 2,65,571, गोपालपुर में 2,76,091, पीरपैंती में 3,44,278, कहलगांव में 3,44,263, भागलपुर में 3,43,993, सुल्तानगंज में 3,18,840, नाथनगर में 3,37,173 और इसमें जो हमारे तृतीय लिंग है वो 81 है और 85 वर्ष से अधिक के मतदाताओं की संख्या 11,529 है। सेवा मतदाता 6,002 है। मतदान केंद्र की विवरणी इस प्रकार है। 152 बीरपुर में कुल मतदान केंद्र हमारे 316 है, गोपालपुर में 317, पीरपैंती 438, कहलगांव 423, भागलपुर 368, सुल्तानगंज 399, नाथनगर 417। सहायक मतदान केंद्र भी कुल 2 विधानसभाएं बनाए गए हैं, भागलपुर में 7 और नाथनगर में 1 बनाए गए हैं। इस प्रकार पूरे जिले में 2,686 मतदान केंद्र हैं और कुल भवन जो स्थल है वो स्थल की संख्या 1,297 है। आचार संहिता के एवं अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण के लिए हम लोगों ने कुल 96 SST, FST 23, VBT और VST 7 और असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जो हम लोगों ने 8 लगाया है और सेक्टर की संख्या 302 है। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि जो डिस्पैच सेंटर है हमारा 6 जगहों से डिस्पैच हो रहा है और रिसीविंग सेंटर 2 जगहों पे है। तो डिस्पैच सेंटर है हमारा नवगछिया का तुलसीपुर, गोपालपुर का नवगछिया में है और बीरपुर का तुलसीपुर में है, पीरपैंती का पीरपैंती में ही है, कहलगांव का शारदा पाठशाला कहलगांव में है, सुल्तानगंज का महिला ITI बराड़ी से है और भागलपुर एवं नाथनगर का पॉलिटेक्निक बराड़ी से है। आज 9 नवंबर है और इसमें शाम के 6 बजे सभी चुनाव प्रचार 6 बजे के उपरांत बंद कर दिए गए हैं और कोई भी अभ्यर्थी चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। मतदान के दिन एक अभ्यर्थी को अधिकतम 3 वाहन अलाउड है, एक स्वयं के लिए, एक उनके इलेक्शन एजेंट के लिए और एक अन्य कार्यकर्ता के लिए अलाउड है, जिसका वो परमिशन लेंगे, RO को इंटीमेट करेंगे और इनके वो खर्च में भी जुड़ेगा। कोई भी अभ्यर्थी जो हमारा मतदान केंद्र है उसके 100 मीटर के बाहर ही अपना इलेक्शन के दिन अपना वो सहायता के लिए केंद्र बना सकते हैं, लेकिन उस सहायता केंद्र में किसी का कोई प्रचार प्रसार का, किसी का पोस्टर, किसी को कोई स्लिप देना, ये सब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक प्रचार प्रसार का भाग है, जो कि प्रचार प्रसार आज शाम 6 बजे के बाद से बंद हो गया है। EVM जब हम सील करेंगे हमारे प्रिजाइडिंग, उस EVM सीलिंग के समय में जो कैंडिडेट, जो पोलिंग एजेंट हैं उपस्थित, वो अपना सील भी उस समय लगा सकते हैं। मतदान समाप्ति के बाद इस बार भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि फॉर्म 17C जिसमें कितने वोट पड़े वहां उसका ब्यौरा होता है, सभी उपस्थित अभ्यर्थी जो पोलिंग एजेंट हैं उनको हम लोग उपलब्ध कराएंगे और सभी RO से निर्देशित भी किया गया है। मतदान के उपरांत 2 जगह पे हमारा रिसीविंग सेंटर है, बीरपुर, गोपालपुर और सुल्तानगंज का महिला ITI बराड़ी में है एवं शेष 4 विधानसभा का पॉलिटेक्निक बराड़ी में है। काउंटिंग भी हमारा 2 जगहों पे होगा, गोपालपुर, बीरपुर और सुल्तानगंज की काउंटिंग महिला ITI बराड़ी में और शेष 4 विधानसभा की काउंटिंग पॉलिटेक्निक बराड़ी में होगा। काउंटिंग के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो टेबल है 14 टेबल है और उसके साथ RO का टेबल लगा होता है। 14 टेबल पे मतगणना होगी। पोस्टल बैलेट के लिए और ETPBS के लिए उसके लिए केंद्र बनाया गया है जो अलग है, उस कमरे से अलग है। सभी टेबल पर सभी कैंडिडेट अपने
काउंटिंग एजेंट को रख सकते हैं। उसके लिए वो आरओ से अपॉइंटमेंट लेटर, आरओ से वो आरओ को अपना जिनको जिनको भी एजेंट बनाया है उसके लिए अप्लाई करेंगे और उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी इशू करेंगे रिकमेंडेशन पे। ईवीएम की मतगणना 14/11 को सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगा दोनों केंद्रों पे। और इस बार जो ये वीवीपैट की गिनती है, 5-5 वीवीपैट की गिनती प्रति विधानसभा मैंडेटरी है। उसके लिए हम लोगों ने बूथ भी बनाया है। जो हमारा काउंटिंग सेंटर होगा उस काउंटिंग सेंटर पे कोई भी शस्त्र लेकर जाना वर्जित है। साथ ही पोलिंग एजेंट हो या काउंटिंग एजेंट हो, दोनों को मोबाइल भी हम लोग वर्जित करते हैं क्योंकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन से, और वहां से कोई कैप्चर करके भेजे नहीं। ट्रांसपेरेंसी के लिए सभी काउंटिंग हॉल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और ऑब्जर्वर साहब स्वयं वहां रहेंगे, तो उनके लिए पूरी व्यवस्था, और काउंटिंग एजेंट है वो स्वयं रहेंगे, तो इसमें ये फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है। पोलिंग एजेंट को आपके माध्यम से मैं आग्रह करता हूं कि 5:30 बजे सुबह 11 नवंबर को वो अपने बूथ पर उस समय तक प्रेजेंट जरूर हो जाएं, क्योंकि वो समय मॉक पोल प्रारंभ करने का समय है। उनके नहीं उपस्थित होने की स्थिति में 5:45 में मॉक पोल प्रारंभ कर दिया जाएगा और जो मतदान की प्रक्रिया है वो 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। और आदर्श बूथ बनाया गया बिल्कुल, आदर्श बूथ भी हम लोगों ने 35 की संख्या में बनाया है। सभी प्रखंडों में अलग अलग जगहों पे बनाया है और उस बूथ पर हम लोग, ऐसे भी सभी बूथों पर सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उस बूथ को और भी हम लोगों ने बेहतर बनाने का काम किया है। 156 है जहाँ पे हम लोगों ने विशेष प्रिकॉशन रखा है। और आपको अवगत करा दें, इस बार के चुनाव में सभी बूथ पर, सभी पोलिंग स्टेशन लोकेशन पर सीएपीएफ की पूरी तैनाती है और कहीं सीएपीएफ की संख्या के हिसाब से भी, जो बूथ की संख्या के हिसाब से सीएपीएफ की संख्या को भी रखा गया है। 5 मामले दर्ज हुए, 8 मामले दर्ज हुए हैं आज तक। और रिकवरी भी कुछ है? हाँ, रिकवरी है। रिकवरी तो 3 लाख कैश की रिकवरी थी और जो नारकोटिक्स है उसकी भी रिकवरी है, लीगल की रिकवरी है जो हम लोगों ने कर। प्राइवेट वाहनों और प्रेस मीडिया के वाहनों, प्रेस के वाहन के लिए एग्जम्पशन के लिए कई प्रेस से हमारे पास आया था, उनको हम लोगों ने एग्जम्पशन दिया भी है। अन्य लोगों से है कि जिनके पास वो है, कार्ड है, प्राधिकार पत्र है, उनके वाहन को भी हम लोग एग्जम्प्ट करेंगे। कागज अपना साथ में रखेंगे, आई कार्ड के रूप में रखें। एक बात और अवगत कराना चाह रहे हैं, क्योंकि बूथ पर मोबाइल ले जाना एक लिमिट तक अलाउड है। एक लिमिट तक का मतलब है कि इलेक्शन कमीशन का निर्देश है कि जो हमारा मतदाता सहायता केंद्र है, वहां पे चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मोबाइल यदि वो बूथ पर ले गए हैं तो वहां जमा करा सकते हैं बंद करके, और उनकी अपनी जवाबदेही रहेगी, वहां जमा करा सकते हैं। तो आप सभी के माध्यम से मैं आम मतदाताओं से आग्रह करेंगे, यदि नहीं ले जाएं, कुछ देर मोबाइल फ्री और डिजिटल फ्री हम रहें और बेहतर है। यदि ले जाते हैं तो मोबाइल को बंद करके वहां जमा करना होगा। किसी भी परिस्थिति में बूथ के अंदर मोबाइल ले जाना अलाउड नहीं।